कुंभ महामाते का क्या महत्व है? आखिर क्यों लगता है कुंभ पर्व? इसकी इतनी मान्यता के पीछे की 3 कहानियाँ हैं। पहली है महर्षि दुर्वासा की कथा, दूसरी कद्रुविंता की कथा और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है समुद्र मंथन की कथा। लेकिन बाकी 2 कथाएं भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महर्षि दुर्वासा की कथा। इसमें इंद्र से संबंध है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्यमाला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र जी ने उस माला को इरावत नामक हाथी के मस्तक पर रख दिया और इरावत ने उसे नीचे खींचकर पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहाँ से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुँचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वही स्थान कुंभ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अब दूसरी कथा है कद्रुविंता की कथा। इस कथा में प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सौतियाहडाह से संबद्ध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफ़ेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वैनतेय गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विंता दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगा। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिसमें कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। अब है तीसरी कथा, जिसे हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वो है समुद्र मंथन की कथा। व्यापक रूप से अमृत मंथन की इस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, लेकिन कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली है। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की संततियों का पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया है। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद अंततः हरिहरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा, भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है।
सहस्त्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभव को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उसमें मनोगत यथार्थ और शाश्वत रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है और अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसके निहितार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया है। इस प्रकार यही है महाकुंभ लगने का वजह, जिसमें लोग भक्तगण पूरी श्रद्धा से जाते हैं।